दोस्तों आज की जो कहानी है वो बिहार के हाजीपुर से है। एक ऐसे पति की कहानी जिसने अपने पत्नी के सपने पूरे करने के लिए पुश्तैनी जमीन तक बेच दी, मजदूरी की, पसीना बहाया, फीस भरी और जब पत्नी को सरकारी नौकरी मिल गई तो वो किसी और के साथ चली गई। ये कहानी सुनकर दिल में एक अजीब सी टीस उठती है, क्योंकि ये सिर्फ एक पति पत्नी का झगड़ा नहीं है, ये उस भरोसे की कहानी है जो इंसान को अपने सबसे करीबी रिश्ते में रखता है। और जब वही भरोसा टूटता है तो दर्द सिर्फ शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तो आइए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं, धीरे धीरे हर पहलू को। दोस्तों अमन कुमार वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक साधारण मजदूर हैं। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन दिल में एक बड़े अरमान थे। साल 2013 में उनकी शादी गुंजन देवी से हुई। गुंजन उस वक्त सिर्फ इंटर पास थी, लेकिन उसका एक सपना था शिक्षिका बनने का। दोस्तों अब आप सोचिए, एक मजदूर पति, घर की माली हालात ठीक नहीं है, लेकिन पत्नी का सपना है तो क्या ही कर सकते हैं। एक प्यार करने वाला पति जो अमन ने किया, उन्होंने कहा तुम्हारा सपना मेरा सपना है, तुम पढ़ो मैं तुम्हारे साथ हूं। अमन ने दिन में मजदूरी की और रात को घर चलाया। पत्नी की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। जब पैसे की जरूरत पड़ी तो वो साल 2022 में अपनी पुश्तैनी जमीन भी बेच दी। सोचिए, पुश्तैनी जमीन, वो जमीन जो बाप दादा की होती है, जिसे बेचना हर किसान और मजदूर के लिए आखिरी कदम होता है। अमन ने वो कदम भी उठाया अपने पत्नी के सपने के लिए। गुंजन ने धीरे धीरे ग्रेजुएशन किए, फिर बीएड किया और फिर बिहार की बीपीएससी टीआई 2 परीक्षा पास करके सरकारी शिक्षिका बन गई। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये परीक्षा कठिन होती है, लाखों बच्चे देते हैं, कुछ ही पास हो पाते हैं। उस दिन अमन के घर में खुशी होनी चाहिए थी और शायद थी भी, लेकिन जो आगे हुआ उसके किसी ने कल्पना नहीं की। नौकरी लगने के बाद गुंजन की ट्रेनिंग सुपौल में हुई और वहीं से अमन के मुताबिक सब कुछ बदलने लगा। गुंजन का स्वभाव बदला, बात करने का तरीका बदला, फोन पर ढंग से जवाब नहीं देती थी और मन मुटाव बढ़ने लगी। अमन कहता है कि हम दोनों के बीच पहले कभी बड़ा झगड़ा नहीं होता था। छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती है, लेकिन नौकरी के बाद जैसे कोई अलग ही इंसान हो गई। फिर आई जनवरी 2025। गुंजन ने कहा कि वो अपने साथी शिक्षिकाओं के साथ नेपाल घूमने जाना है, तो अमन ने मना नहीं किया और पति था तो भरोसा किया, उसने उसको जाने दिया। लेकिन जब अमन ने उसके डेरे पर पूछताछ की तो पता चला कि बाकी शिक्षिकाएं नेपाल गई ही नहीं थी। अमन के मन में शक की एक लकीर खिंच गई। जब गुंजन वापस आई तो बातों बातों में भंडा फूट गया और तब गुंजन ने सीधे कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ये सुनकर किसी भी पति का दिल टूट जाए। वो पति जिसने जमीन बेची, जिसने मजदूरी की, जिसने पत्नी को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके, उसी पत्नी ने कह दिया कि अब साथ नहीं रहना। अमन ने आगे जांच पड़ताल की। उन्हें पता चला कि हाजीपुर के लक्षरुवी नगर में एक किराए के मकान में एक शख्स का आना जाना है। वो शख्स था प्रेम प्रकाश जायसवाल, गुंजन का पुराना कॉलेज का दोस्त। और फिर आया वो दिन जिसने इस कहानी को एकदम फिल्मी मोड़ दे दिया। 23 मई का दिन अमन अचानक उस किराए के मकान पर पहुंच जाते हैं और वहां उन्होंने जो देखा उसका दावा है कि पत्नी और प्रेम प्रकाश दोनों आपत्तिजनक हालात में थे। अमन ने बाहर से दरवाजा बंद कर और 112 पर फोन किया और पुलिस आने में देर हुई। तब तक पड़ोसी और मकान मालिक आ गए। अमन का आरोप है कि इस दौरान उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया, लेकिन उनका यह भी दावा है कि इस पूरे मामले की रिकॉर्डिंग उनके पास है। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा जो दिल को तकलीफ देने वाली बात है उनके 10 साल के बेटे की। वो बच्चा जिसे अपनी माँ और पिता दोनों की जरूरत है, वो कैमरे के सामने आया और अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें कही जो सुनने में बड़ी कड़वी लगती है। बच्चे ने बताया कि घर में एक अंकल आते थे, मम्मी कहती थी कि इन्हें मामा बोलना, और जब कभी वो घर में होते तो मम्मी उसे नीचे भेज देती थी। और बच्चे ने यह भी कहा कि जब उसने एक बार पापा को बताने की बात कही तो मम्मी ने उसे मारा भी। और जब पूछा गया कि क्या मम्मी याद आती है तो उस 10 साल के बच्चे ने कहा नहीं, क्योंकि मम्मी ने एक बार कह दिया था कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। यह सुनकर रूह कांप जाती है। एक माँ का अपने बच्चे से यह कहना कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। यह बात एक बच्चे के मन में कितनी गहरी चोट करती होगी। अब यहाँ रुकना जरूरी है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक तरफ की नहीं है, गुंजन का भी एक पक्ष है। गुंजन का आरोप है कि अमन के अपनी एक दोस्त राधा कुमारी के साथ नाजायज संबंध है। राधा एक ब्यूटिशियन है। गुंजन का कहना है कि पति उसके और बेटे के साथ ढंग से नहीं रहते, भरण पोषण नहीं करते, इसलिए उन्होंने कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दी है। अभी तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है, मामला विचाराधीन है। तो सच्चाई क्या है, ये सवाल हम सबके मन में है। तो और यही सवाल इस पूरे मामले को इतना पेचीदा बनाता है।
देखिए, जब भी पति पत्नी के बीच विवाद होता है तो दोनों तरफ से आरोप लगते हैं। हमें ये नहीं पता कि असली सच्चाई क्या है, वो सिर्फ कोर्ट तय करेगा। लेकिन जो बातें सामने आई हैं, जो तस्वीरें बनती हैं, वो समाज के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। और वो सवाल ये है कि आज के दौर में रिश्तों में वफादारी का क्या मतलब रह गया है। पुराने जमाने में एक कहावत थी, जो पति पत्नी के साथ चलती है वो सुखी रहती है, और जो पति पत्नी के सपनों को अपना मानता है वो घर चलाता है। ये कोई पुराना सोच नहीं था, ये एक व्यवहारिक सच था। अमन कुमार ने यही किया। उन्होंने पत्नी के सपने को अपना सपना माना और जमीन बेची, मजदूरी की, फीस भरी। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये त्याग है, ये प्रेम है और असली प्रेम है। लेकिन प्रेम और त्याग के बदले में वो क्या मिला? और यहाँ एक और गहरी बात है जो सोचने पर मजबूर करती है। जब किसी इंसान की जिंदगी बदलती है, जब उसके पास पैसा आता है, नाम आता है, रुतबा आता है, तो कभी कभी उसकी सोच भी बदल जाती है। ये कोई नई बात नहीं है, ये इंसानी फितरत का हिस्सा है। लेकिन फर्क ये है कि वो बदलाव किस दिशा में जाता है। एक तरफ वो लोग हैं जो जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही अपने परिवार को और अपने जड़ों को, अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं, जो समझते हैं कि उनकी तरक्की में उनके अपनों का पसीना भी शामिल है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जब आगे बढ़ते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखते, जो पुराने रिश्तों को बोझ समझने लगते हैं। ये कहानी उस दूसरी श्रेणी की याद दिलाती है। कम से कम अमन के नजरिए से तो यही लगता है। सोशल मीडिया पर इस खबर ने जो तूफान मचाया है वो भी समझने वाली बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पति ने जमीन बेची और बदले में धोखा मिला। ये समाज की सबसे बड़ी त्रासदी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम पूरी सच्चाई नहीं जानते, दोनों तरफ से आरोप है और पहले जांचो और फिर राय बनाओ। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो बस एक उदाहरण है, ऐसे कितने ही परिवार हैं जहां यही हो रहा है और वो आखिरी वाले लोग गलत नहीं है। आज देश में ऐसे कितने अमन हैं जो चुपचाप अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, जो अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने में अपनी जिंदगी लगा देते हैं, जिन्हें उसके बदले में सिर्फ निराशा मिलती है। और आज ऐसे कितने परिवार हैं जहां एक बच्चा कैमरे के सामने रो रो कर कह रहा है कि माँ ने कह दिया कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक दर्पण है, इस समाज का दर्पण। अब एक और बात जरूरी है कि इस कहानी में एक पहलू और है जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते, और वो है शिक्षा और आत्मनिर्भरता का सवाल। बेटियों को पढ़ाना चाहिए, बहुओं को पढ़ाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, ये जरूरी है। एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर महिला ही अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकती है, ये समाज को आगे ले जाता है। लेकिन आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं कि रिश्तों की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो, लेकिन जिन हाथों ने तुम्हें उठाया उन हाथों को थामे रहो। जमीन बेचकर पढ़ाने वाले पति का साथ छोड़ना ये आत्मनिर्भरता नहीं है, ये कृतज्ञता है। और अगर सच में रिश्ते में खामियां थी तो उसका रास्ता बातचीत है, कोर्ट है, समाज है, छल नहीं है। लेकिन यहाँ ये भी कहना जरूरी है कि अगर सच में अमन ने भी कुछ गलत किया है, जैसा कि गुंजन का आरोप है, तो वो भी गलत है। दोनों तरफ से जिम्मेदारी होती है एक रिश्ते में। इस कहानी में सबसे ज्यादा दुखद पहलू है वो 10 साल का जो बच्चा है। जब दो बड़े लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का होता है। वो बच्चा जो ना पिता का दर्द समझ सका, ना माँ की मजबूरी, लेकिन दोनों की तकलीफें उसने अपने बचपन में समेट ली। वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसे क्या याद रहेगा? ये कि माँ ने कहा था कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, ये कि पापा रो रहे थे, ये कि घर टूट गया है। ये बचपन का वो जख्म है जो जिंदगी भर नहीं भरता। और इसलिए हम सब बड़ों की जिम्मेदारी है, चाहे पति हो चाहे पत्नी, जब भी झगड़ा हो पहले बच्चे के बारे में सोचो। अब एक और पहलू, समाज का पहलू। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज सब कुछ मायने रखता है। और इसलिए जब भी ऐसी कोई खबर आती है तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग फैसला तुरंत सुना देते हैं, औरत गलत है या मर्द गलत है, बिना पूरी बात को जाने हुए। यह सही नहीं होता। हमें सीखना होगा कि किसी के बारे में राय बनाने से पहले सारे पहलू को सुने और ये भी स्वीकार करें कि हमें पूरी सच्चाई शायद कभी पता ना चले। असली न्याय कोर्ट देगी, हम सिर्फ दर्शक हैं। लेकिन इस कहानी से जो सबक लेना चाहिए वो हम जरूर लें। पहला सबक, जब आप किसी के लिए कुछ करें तो बदले की उम्मीद कम रखें, क्योंकि इंसान बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती है। ये दुनिया का कड़वा सच है। जो दूसरा सबक है, रिश्तों में बराबरी जरूरी है। एक ही तरफ से सब कुछ देना और दूसरी तरफ से कुछ नहीं, ये असंतुलन किसी भी रिश्ते को कमजोर करता है।
जो तीसरा सबक है, बच्चों को बीच में मत लाओ, वो निर्दोष है, उनका बचपन बचाओ। चौथा सबक, अगर रिश्ते में परेशानी है तो बात करो, परिवार से, समाज से, जरूरत पड़े तो काउंसलर से, लेकिन धोखे का रास्ता मत चुनो। और पांचवा सबक, आत्मनिर्भरता और कृतज्ञता का। साथ साथ चल सकते हैं, जो हाथ तो तुम्हें ऊपर उठाए उन्हें पकड़े रहो। ये कहानी हाजीपुर की है, लेकिन इसके सवाल पूरे हिंदुस्तान के हैं। हमारे समाज में आज भी लाखों अमन हैं जो चुपचाप अपने परिवार के लिए जीते हैं, जो खुद कुछ नहीं मांगते, बस यही चाहते हैं कि उनका परिवार खुश रहे। और हमारे समाज में आज भी लाखों गुंजन हैं जो पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, जिनके सपने हैं, जिनकी आकांक्षाएं हैं। दोनों की जरूरत है, दोनों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जो गलत है वो गलत है, चाहे पति करे या फिर पत्नी करे। भरोसा तोड़ना गलत है, धोखा देना गलत है, झूठ बोलना उससे भी ज्यादा गलत है। और एक 10 साल के बच्चे को अपने ही माता पिता के बीच पिसने देना, यह सबसे बड़ा गुनाह होता है। आज इस कहानी को देखकर मन में एक ही बात आती है, काश रिश्तों में ईमानदारी होती, काश जब कोई समस्या हो तो लोग आमने सामने बैठकर बात करते, काश बच्चे के भविष्य को सोचकर कोई भी कदम उठाते। लेकिन अफसोस, जिंदगी में काश बहुत देर से आता है। और अमन कुमार जब आज टूटे हुए हैं, उनका बेटा उनके साथ है और गुंजन का मामला कोर्ट में है। अंत में जो होगा वो तो कोर्ट तय करेगी, लेकिन जो दर्द इस परिवार ने झेला है वो किसी फैसले से ठीक नहीं होगा। अब आप सभी से एक गुजारिश है, अपने रिश्तों को संभालिए, अपने घर को संभालिए और सबसे जरूरी अपने बच्चों का बचपन संभालिए। क्योंकि जमीन तो फिर से मिल सकती है, पैसे फिर से कमाए जा सकते हैं, लेकिन जो रिश्ता एक बार टूट जाए और जो बचपन एक बार खो जाए, जो वो वापस नहीं आता। अमन कुमार जैसे लाखों इंसान को हम सलाम करते हैं जो बिना शोर मचाए, बिना किसी से कुछ मांगे अपने परिवार के लिए सब कुछ कर देते हैं। और उस 10 साल के बच्चे के लिए दुआ करते हैं कि उसकी जिंदगी में जल्दी खुशियां आए, कि उसे अपने माँ बाप दोनों का प्यार मिले, कि उसका बचपन फिर से खिले। ये थी आज की कहानी हाजीपुर से, बिहार से और दरअसल पूरे हिंदुस्तान से। अगर इस कहानी से आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया तो अपने विचार जरूर साझा करें। और अगर आप ये आपके आसपास कोई ऐसी परिस्थिति में हो तो याद रखें, अकेले मत रहो, बात करो, मदद मांगो। इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं।